नमस्कार दोस्तों, अगेन दिस इज सीए नितिन कन्वर। सब 148 में मैंने दो तीन इश्यूज डिस्कस लिए, एक नया इशू और डिस्कस करता हूं। ये बात भी शायद आपने ध्यान से देखी नहीं होगी। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 17-18 तक नॉन एसेट वाले केस खत्म हो चुके हैं। 18-19 से ही आप एंट्री और एंट्रीज और एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, बिकॉज इज अ प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। नाउ देयर वाज अनदर केस। लेट अस से क्वेश्चन उठता है कि लेट अस से कोई केस खुला, आपने किसी व्यक्ति ने कोई 1 करोड़ रुपए की इनकम, मान लीजिए एलिगेशन है कि उसने 1 करोड़ रुपए की इनकम एस्केपमेंट करी है। अब उसने क्या किया सर, 1 करोड़ में से एक तरीके से अगर सारे पैसे उड़ा दिए तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एसेट, बात खत्म हो जाती है। कैश आया, कैश चला गया, और मैंने आपको समझाया कैश इज नॉट एन एसेट। पर क्वेश्चन उठता है, लेट अस से उसने इनकम कमाई। अब आज की डेट में उसने सर 2 एसेट ले लिए या 3 एसेट ले लिए। इट कुड बी, मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं एसेट, ऐसे कुछ ऐसे मान लिए लेट से एक 30 लाख रुपए की उसने एफडी करा दी और 70 लाख की क्रिप्टो ले ली। फिर से बोल देता हूं, 30 लाख की एफडी करा दी और 70 लाख की क्रिप्टो ले ली। अब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है सर, एसेट की डेफिनेशन एक्सक्लूसिव है। दो वर्ड इंक्लूसिव लिखा हुआ है, वो मैंने आपको ऑलरेडी सर दो दो दिन पुरानी जो यूट्यूब है उसको आप उसमें देख लेंगे। उसमें मैंने समझाया कैसे ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। अब ऐसे केस के अंदर जब मैंने 70 लाख की क्रिप्टो लें, क्योंकि वो एसेट नहीं है, अब ऐसे केस में जो एसेट रिप्रेजेंटेटिव से 30 लाख की एफडी है, तो मेरा पर्सनल मानना है वो केस आपका नहीं खुल पाएगा। मैं फिर से बोल देता हूं, केस आपका नहीं खुल पाएगा। फर्दर, मान लीजिए आपने इसके 2 एसेट ले लिए, मान लीजिए कोई एसेट दो ले लिए, एक 35 लाख रुपए के और एक 30 लाख का ले लिया। ऐसे मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए स्टेटमेंट है, तो तीन आपने एसेट ले लिए, तीन प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी से 35 लाख की एक प्रॉपर्टी, 35 लाख की एक प्रॉपर्टी, 30 लाख की। अब क्वेश्चन उठता है सर, ये क्या डिपार्टमेंट बोल सकता है कि भैया इट इज रिप्रेजेंटिंग द फॉर्म ऑफ एन एसेट? टू मी आंसर इज नो। समझिए सर कैसे। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, वहां पे वर्ड लिखा हुआ है एन एसेट। तो जब मैं एन एसेट की बात करूंगा तो ये एक एसेट की बात करेगा। जब मैं इस तरह की बात करूंगा तो आप जनरल क्लॉज एक्ट में चले जाएंगे। आप बोलोगे वहां पे साफ लिखा हुआ है सिंगुलर इंग्लो प्लूरल। फिर आप 54 या 54 एफ की बात करेंगे, जहां पे आप बोलेंगे कि सर वहां पे हमने एनी को मैनी पढ़ा हुआ है, अ को मैनी पढ़ा हुआ है। सर प्लीज लेकिन ध्यान रखिए सर, पहली बात सर, जब हमने 54 एफ की बात की थी, 54 एफ लिबरल ली कंक्लूड होना था, बिकॉज वो डिडक्शन देने वाला चैप्टर था, वो बेनिफिट देने वाला चैप्टर था। वेरा जब हम बात करते हैं 147 से 153, सर सुप्रीम कोर्ट बहुत जगह बोल चुका है कि 148 एक एक्सेप्शनल पावर है। आप उसको सर 143(2) की तरह नहीं यूज कर सकते। तो व्हाट आई वांट टू से, यू हैव टू कंस्ट्रू 147 to 153 एज एक्सेप्शनल पावर, एंड इट हैज टू बी यूज्ड इन अ वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो जब जब कोई लॉ को आप एक्सप्रेशन को समझ से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो यू हैव टू कंसिडर इट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। और मैं जब मैं स्ट्रिक्टली पढ़ूंगा तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, मैं जनरल क्लॉज एक्ट नहीं पढ़ूंगा। और अगर आपको ये बात नहीं क्लियर हो रही तो समझिए सर, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आपकी उस नोटिस खोलने से सर मेरी एक सिविल लाइबिलिटी बढ़ रही है। जब सिविल लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ऐसे केस में आई हैव टू रीड इट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। अगर आपको यहां तक भी बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज ध्यान रखिए सर। मैंने बताया सर, सर अब 2022 में अमेंडमेंट क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, लिखा है एन एंट्री, एन एक्सपेंडिचर, और नीचे लिखा हुआ है एन एंट्री और एंट्रीज। तो सर जब थर्ड में लिखा है इन्होंने एन एंट्री एंट्रीज, तो सर पहले में किसने मना किया था इनको एन एसेट और एसेट सीखने के लिए? तो इसका मतलब सर जब हम ये बात करेंगे, अगर कोई भी एक एसेट 50 लाख से ऊपर का नहीं हुआ, तो मेरा पर्सनल मानना है सर वो यहां पे कवर नहीं हो पाएगा। बिकॉज सर इनकम टैक्स क्लियर है, नीचे जब एन एंट्री और एंट्रीज की बात कर रहा है तो एक से ज्यादा की एंट्री की बात कर रहा है। फिर सर जहां पे एन एसेट की बात कर रहा है वहां पे एक एसेट 50 लाख से ऊपर होना चाहिए, उसके बाद ही कवरेज हो पाएगा। अगर मान लीजिए आपके तीन अलग अलग एसेट है तो इसमें कवर नहीं हो पाएंगे। तो मैंने आपको एक कोशिश करी है, एक आपको एक अनचार्टेड व्यू जो अभी तक किसी ने नहीं व्यू लिया है, इस तरह का व्यू बताने की कोशिश करी है। सर हैप्पी लर्निंग। और मेरे लायक कोई भी और काम आपको लगे 148 के अंदर, कोई नया इशू हो, कोई डिस्कस करना हो, वी कैन डिस्कस इट एट लेंथ। सर हैप्पी लर्निंग सर, कीप ब्लेसिंग मी सर।